नमस्कार प्रिय साथियों, मैथ्स मैग्नेट चैनल में मैं शिवम गौतम आपका स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको परसेंटेज लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करें। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको सिर्फ परसेंटेज के चैप्टर में सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी हैं। वो 3 चीज़ें आपकी ये रहेंगी कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता, परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा, परसेंटेज हमेशा रेशियो पर डिपेंड रहेगा, परसेंटेज हमेशा रेशियो पर डिपेंड रहता है। अगर आपको ये बातें याद हैं तो आप पूरा परसेंटेज बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। और तीसरी बात जो आपको इसमें याद रखनी है कि परसेंटेज मतलब कैलकुलेशन ऑन 100 पर की हुई गणना, कैलकुलेशन ऑन 100। अगर आपको ये 3 बातें इस चैप्टर में याद हैं, अगर ये 3 बातें आपके दिमाग में हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से करने वाले हो मेरे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर परसेंटेज को। और आपके सामने मैं आज टाइप 1 में आपको पहली क्लास में क्लियर करा चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आप पहले परसेंटेज की वो वाली वीडियो को देखिएगा जाके, फिर आप इस वीडियो से यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आज मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे कि टाइप 2 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। टाइप 2 का क्वेश्चन लगाया हुआ है, उसमें कहा गया है कि ए और बी की आयु 2500 है। ए और बी की आयु 2500 है। ए अपनी 90% खर्च कर देता है, बी अपनी 80% खर्च कर देता है। इनकी बचत का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो इसको करने की एक बहुत ही शानदार विधि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ इसमें मेरे प्यारे साथी ऐसे करने वाले हैं कि ए को x मान लेंगे, फिर उसका 90% कैलकुलेट करेंगे, फिर b को 2500 - x मान के कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये मेथड बहुत लंबा चला जाएगा, मैं आपको इसका सजेशन नहीं दूंगा। ये तो क्लास 8th 9th के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको 2 बातें जो मैंने बताई वो सिर्फ याद रखनी कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको ये वाली बात याद है, अगर ए 90% खर्च करता है तो ए कितने परसेंट बचाता होगा? ए की जो सेविंग्स होगी वो कितने परसेंट होगी? ए की सेविंग्स 10% होगी, क्योंकि जो इसकी इनकम होगी वो 100% होगी। और हर एक चीज़ कोई भी अपने आप में 100% होती है। और इस बी की जो सेविंग्स होगी वो 20% होगी, क्योंकि अगर ये अपनी इनकम का 80% खर्च करता है तो इसकी इनकम 20% बचती होगी। और इसका रेशियो ही हमें दिया हुआ है, जो कि 3/4 हमको रेशियो दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से a/b कैलकुलेट करेंगे, a/b अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 10 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 2 बार कटेगा। आपके सामने a/b 3/2 आ जाएगा। अगर ये 3/2 आ जाएगा आपके सामने, तो इसका मतलब हुआ कि अगर a 3 रुपये कमाता है तो b 2 रुपये कमाता है। अगर दोनों मिलके 5 रुपये कमाते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों मिलके 2500 रुपये कमाते हैं, तो आप इसकी जगह 2500 रखेंगे तो यहाँ से 1 की वैल्यू आपके पास 500 आ जाएगी। और हमको 3 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास 1 की वैल्यू 500 रुपये आ गई तो आपको 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि 1500 हो जाएगी। यही उसने कहा है कि तो ये 1500 ए की इनकम हो जाएगी, ये 1500 ए की आय हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवाता हूँ, देखिए ज़रा, आप उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। जैसे कि आप सब ने पढ़ा होगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। अगर वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आय 4800 रुपये बढ़ जाती है
अगर किसी व्यक्ति की आय में 4800 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाता है तो और उसकी आयकर मतलब जो इसका इनकम टैक्स है वो 12% से घटकर अगर 10% रह जाता है तो उसको जो दोनों स्थिति में समान इनकम टैक्स देना होता है तो उसकी वर्तमान राशि ज्ञात करने को कहा गया है। मेरे प्रिय साथी, अगर आप इसमें ये देखिए कि अगर वो 12% राशि दे रहा है अपने किसी अमाउंट पर, अगर वो 12% टैक्स दे रहा है तो वो कुछ राशि पे कर रहा हो और ये भी अपने नए अमाउंट पर पे करेगा तो ये भी कुछ ना कुछ राशि होगी और इस दोनों को ही उसने बराबर कहा है। अगर ए 12% रुपये देता है, अगर ए 12% रुपये देता है अपने पहले वाले, अब एक यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ कही कि आपको इसमें सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये सोचना है कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता और हमें इस नंबर से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगर ए की ओल्ड इनकम मान लेता हूँ मैं ओ रही होगी तो ये ओ का 12% ही तो इनकम टैक्स पे करता होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी न्यू इनकम को मैं एन मान लेता हूँ तो ये एन पर सिर्फ 10% पे करता है और इस दोनों को ही उसने सवाल में बराबर कहा है। अगर आप यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकालोगे ओल्ड वर्सेस न्यू इनकम का तो आपके पास आएगा 10% बटे 12% जो कि हो गया 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 5/6। अब यहाँ पर इसकी ओल्ड इनकम 5 रुपये थी, अगर इसकी ओल्ड इनकम 5 रुपये थी तो न्यू इनकम 6 हो गई। इसमें 1 रुपये की वृद्धि हुई, लेकिन सवाल में कहा गया है कि 1 रुपये की नहीं, उसमें 4800 रुपये की वृद्धि हुई है। तो हमें यहाँ से 1 की वैल्यू 4800 पता लग गई, तो हमें यहाँ से उसकी वर्तमान आय यानी कि उसकी नई वाली आय 6 बतानी है तो 6 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4800 में भी आप 6 का जब गुणा करेंगे तो ये आपके सामने आएगा 0 0 6 8 या 6 48 की 8 4 6 चौक 24 और 4 28, आपका उत्तर होगा 28,800। ये दोस्तों आपका उत्तर होगा। आपको सिर्फ इसमें ये चीज़ याद रखनी थी कि परसेंटेज डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर। कोई भी नंबर, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर, कितना भी छोटे से छोटा नंबर आ जाए, लेकिन परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता मेरे दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और बेहतर ढंग से, जिससे आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको 3-4 सवाल बाद जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आपको सोचना आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। फिर आप जब इसके साथ 5-6 सवाल लगातार कर लेंगे इस कंसेप्ट पर तो आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। आप भी सिर्फ उतना ही सोचेंगे जितना सवाल के लिए ज़रूरी है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बेसिकली हमें नॉलेज की ज़रूरत तो होती ही होती है। अगर हम एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो हमको नॉलेज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, साथ ही साथ हमें उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है हमारे लिए स्पीड। अगर हमारे पास अच्छी स्पीड है तो हम इसको ओवरकम करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हमारी स्पीड ही ठीक नहीं है, भले ही हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ हम नॉलेज के हिसाब से अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते। हमें उसके लिए स्पीड चाहिए होती है। एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल फिक्स मिलता है, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना कम। अगर आपके पास नॉलेज तो है, उसको करने के तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन आपके पास स्पीड वाले मेथड नहीं है जो आपको उसको बहुत ही सरल तरीके से करा पाएँ, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर जाएंगे, अपने एग्ज़ाम से भी दूर हो जाएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगवा रहा हूँ, आप इसको पढ़िए और इसको समझने का प्रयास करिए, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। इसमें कहा गया है कि देयर आर सम बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास। एक कक्षा में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। यदि 50% लड़के लड़कियां हो जाएं तो लड़कों की संख्या 50% अधिक हो जाएगी। लड़कियों की संख्या बतानी है। इसमें ऐसा कहा गया है कि मान लीजिए एक क्लास है जिसमें कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। मान लीजिए अगर इसमें से बॉयज़ में से 50% बॉयज़ को गर्ल्स की काउंटिंग में रखा जाए, उन्हें गर्ल्स बना दिया जाए, तो लड़कियां लड़कों से 50% अधिक हो जाती हैं। तो लड़कियों की संख्या ही पूछी है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप मान लीजिए कि क्लास में 100 लड़के हैं
अगर क्लास में 100 लड़के हुए, उसने कहा है कि अगर क्लास में मान लीजिए 100 लड़के हैं और उसने कहा कि 50% लड़के लड़कियां हो जाते हैं। अगर इसके 50% लड़के गर्ल्स बन जाएंगे तो ये 50 बनेंगे। 100 का 50% 50 होता है। अगर ये 50 हो गया तो लड़के कितने बचे आपके पास? 50 लड़के लड़कियां बन गए तो आपके पास 50 लड़के बचे। और जो लड़कियों का प्रतिशत जो 50 बनने के बाद इसका 50% अधिक हो जाता है। इससे 50% जब आप अधिक निकालेंगे, 50 का 50% जब आप अधिक निकालेंगे तो ये आएगा 50 का 50% 25। जब इस 25 में जोड़ेंगे तो आप 75, तो लड़कियां हो जाती हैं 75। तो 50 तो लड़के लड़कियां बने थे और आपके पास ओवरऑल हो गई 75। तो पहले से अगर आपके पास 25 लड़कियां रही हों तो आपका ये समीकरण ठीक बैठेगा, क्योंकि 50 और 25 जोड़कर ही 75 बनेगा। तो उसने यही पूछा है कि लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताएं। तो सिर्फ हमें लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताना है। तो लड़की आपके पास 25 थी और 125 आपके पास बच्चे थे, क्योंकि 100 लड़के थे, 25 लड़कियां थीं। इसका सिर्फ हमें प्रतिशत बताना है। प्रतिशत 100 पर काउंटिंग होती है। इसमें 100 का गुणा करेंगे, 25 से 5 बार घटेगा और 5 से 20 बार घटेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों का प्रतिशत इसमें 20% रहेगा और यही आपका परम सत्य उत्तर रहेगा मेरे दोस्तों। अभी इस कंसेप्ट को और भी इसके जैसा ही एक और सवाल लेते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए मैंने सवाल लगवाया है, आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। परसेंटेज में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। जो पहली क्लास में मैंने आपको 3 बातें बताई, सिर्फ आप अगर उतनी बातों को ध्यान रखते हैं तो आप पूरी परसेंटेज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें ये कहा गया है कि एक क्लास है। अगर ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, उसमें कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं। अगर उसने कहा कि 20% लड़के लड़कियां हो जाएं, अगर 20% लड़के लड़कियां हो जाएं तो लड़कियों की संख्या क्या प्रतिशत लड़कों से दुगनी हो जाती है। तो गर्ल्स की संख्या ही बतानी है। अगर मान लीजिए लड़के आपके पास फिर से 100 हैं और ये 20% को इस बार लड़की बना रहा है, तो 100 का जो 20% होगा, ये 20% को लड़कियां बना रहा है, तो जो 100 का 20% होगा वो 20 हो जाएगा। और ये आपके पास लड़के बचे अब 80। ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी हो जाती है। मतलब 80 का जब आप दुगुना करेंगे तो आपके पास 160 हो जाएगा। तो ये 160 कब होगा? ये 160 कब होगा आप मेरे को ये बताइए कि 20 इसमें जोड़ दी गई। अगर 140 पहले से लड़कियां मौजूद होंगी, उसमें 20 जोड़ने के बाद 160 जब ही तो बनेगा ना। तो लड़कियों की संख्या क्या प्रतिशत पूछा है, तो 140 लड़कियां हैं। कितने में आप बताइए? 100 लड़के पहले से थे और 140 लड़कियां थीं, 240 लड़कियां हैं। आपको यहाँ से इसका परसेंटेज निकालना है। आप ये देखिए, यहाँ से हमको प्रतिशत निकालना है। अगर तो कुछ नहीं करना है, इसको 4 से काटिए, 25 चौका 100, इसको 4 से काटिए 60 बार, 0 से काटिए 0 को, 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 7 बार। ये आएगा 25 सत्ते 175/3। और 175/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 पंजे 15, अगर ये 2 बचेगा 58 से ये 1/3% आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये वाले सवाल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रहे होंगे। और मैं अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवाता हूँ, आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, इसमें कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति की इनकम 4860 रुपये है और उसकी जो बचत है वो 3240 रुपये है, तो उसकी आय 12% बढ़ जाती है और उसकी जो खर्च है वो, उसकी जो आय है वो 16% बढ़ती है और उसका खर्च जो है 12% बढ़ता है। तो उसकी बचत भी कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ती होगी। और हमसे यही पूछा गया है, मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं और उसमें से आप 60 रुपये खर्च कर देते हैं, तो जो 40 रुपये बचाते हैं वो आपकी सेविंग होगी। और सेविंग हमेशा इनकम आय में से अपना खर्च माइनस करके, अपना खर्च घटा करके, एक्सपेंडिचर घटा करके निकाली जाती है। जैसे कि सवाल में कहा गया है कि इनकम है आपके पास, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है।
अगर इस सवाल ने कहा है कि आपकी जो इनकम है वो 4860 रुपये है और जो आपका खर्च, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 3240 रुपये है। जो आपकी इनकम है वो 4860 रुपये है, आपका जो खर्च है वो 3240 रुपये है। तो आपको सेविंग निकालनी है, तो आप इसमें से इसको इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो आपके पास सेविंग आ जाएगी। आप इसमें से इसको घटाएंगे 0, 2, 6, या आपके पास आ गया 1620। अगर आपकी इनकम 4860 है और 3240 रुपये आप खर्च कर देते हैं तो आप 1620 रुपये बचाते हैं। तो इसने कहा है कि आपकी जो एक्सपेंडिचर है, जो आपकी जो इनकम है वो 16% बढ़ जाती है, ये 16% बढ़ जाती है। अगर हम इसका 16% निकालेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है। फिर हम अपने एक्सपेंडिचर का 12% निकालेंगे तो ये भी बहुत लंबा जाने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जैसा कि आपको पहली क्लास से लेकर मैं सिर्फ आपको अभी तक ये कंसेप्ट ही बताया है कि इनकम कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता, तो हमको इनसे नंबर से कोई मतलब नहीं है। हमको जो ये नंबर सामने दिख रहे हैं इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। आप इनको, और मैंने आपको साथ ही साथ एक बात और कही थी, परसेंटेज जो डिपेंड करता है वो रेशियो पर, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म पर डिपेंड करता है। जब आप इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो ये 1, ये 2 और ये 3, जब आप इसको 1620 से काटोगे तो ये 1, ये 2 और 1, ये 3। अब 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो के फॉर्म में आ गया। आप इसको यहाँ से इसमें कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, आप इसको 300, 200, 100 भी लिख सकते हैं। ये भी 3 रेशियो 2 रेशियो 1 में ही है। अगर आपसे उसने कहा है कि ये 16% बढ़ जाता है तो 300 का 16% आपके पास 48 रुपये बढ़ जाता है। और इससे आपने कहा है कि ये 12% बढ़ता है, यानी कि 200 का 12% आप कैलकुलेट करेंगे 24। तो आप इसमें से इसको घटाएंगे, आपको 48 रुपये एक्स्ट्रा मिले, आपने 24 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए तो आपने 24 रुपये ज़्यादा भी तो बचाए। और ये 24 रुपये आपने ज़्यादा 100 पर बचाए तो आपकी जो बचत है वो 24% बढ़ जाएगी। बचत में आपकी में 24% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इन कंडीशंस के साथ। अभी मैं आपको इस टाइप का और भी एक क्वेश्चन और कराता हूं जिससे आपको चीजें और भी क्लियर होने लगेंगी। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगा हुआ है आप उसको ध्यान से पढ़िए और उसको ऐसे ही करने का प्रयास कीजिए। आपको सिर्फ परसेंटेज में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको एक चीज जो दिमाग में रखनी है वो है कि परसेंटेज नंबर पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी होगी वो ये कि परसेंटेज हमेशा उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी रेशियो पर निर्भर करता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने हुआ होगा, आपने पढ़ा भी होगा, उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति की आय 6750 रुपये है और उसका जो खर्च है वो 4500 रुपये है। और उसकी आय बढ़ रही है कुछ और उसका खर्च भी कुछ बढ़ रहा है, तो उसकी इनकम, उसकी जो बचत है उसमें से कुछ आपको बताना है कि वो बढ़ रही है, घट रही है, कितनी बढ़ रही है। तो ये आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है। अगर आपकी इनकम कुछ रही होगी, एक्सपेंडिचर भी कुछ रहा होगा, तो आपकी बचत भी कुछ ना कुछ होगी ही। अगर उसने आपसे कहा है कि आपकी जो बचत है वो 6750 रुपये है, 6750 रुपये है, और आपका जो खर्चा है, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो उसने बताया है कि वो 4500 रुपये है, तो आपको इसमें सबसे पहले आपको अपनी बचत निकालनी होगी। बचत निकालने के लिए आपको इनकम में से एक्सपेंडिचर को, आय में से खर्च को घटाना होगा। अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो 2, 5, 2 आपके पास 2250 रुपये आपकी बचत आ जाएगी। आप इनका कैलकुलेशन करके आप इनका रेशियो निकालेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि 1, ये 2 और ये 3 रेशियो की फॉर्म में है। तो आप यहाँ से इसको 300 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये परसेंटेज से मैंने इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और रेशियो में आपका सिर्फ रेशियो अगर आप यहाँ करेंगे तो आप 3000 लिख लेंगे तब भी 3 रेशियो 2 रेशियो 1 के फॉर्म में रहेगा। अगर मैं 300, 200, 100 करता हूँ तब भी ये इसी रेशियो में रहेगा। उसने अब आपसे कहा है कि जो उसकी आय है वो 9% बढ़ जाती है। अगर आप 3 पर 9% का इंक्रीमेंट करेंगे तो आपके 27 रुपये बढ़ जाएंगे। आपके 300 पर 9% का इंक्रीमेंट करेंगे तो 27 रुपये बढ़ जाएंगे। अगर आप 300 पर 9% का इंक्रीमेंट करेंगे तो आपके 2700 रुपये बढ़ जाएंगे। और आप 200 पर 8%, जो कि उसने कहा है कि उसका खर्च भी 8% बढ़ जाता है,
तो इसमें 16 रुपये बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको इसकी बचत निकालनी है। अगर आपने 27 रुपये ज़्यादा कमाए, उसमें से 16 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तो मेरे दोस्तों आप बताइए कि आपने यहाँ से 11 रुपये ज़्यादा भी बचाए। आपने 11 रुपये सीधे 100 पर बचाए, तो ये 11% आपकी जो उसमें सेविंग्स में बचत में वृद्धि हो जाएगी। अगर मेरे दोस्तों ये आपको ट्रिक्स, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो और भी क्वेश्चंस की हेल्प से